यहाँ जितने भी साधक रहते हैं सुबह प्रातः काल 5:30 बजे से 9 बजे तक का दर्शन चलता है। अच्छा, और उसके बाद में अभी 12 बजे से 4:30 बजे तक का, तो अभी पहले दर्शन करके हम लोग इस समय शांति कुछ हरिद्वार में हैं और यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बैतूल के एक बहुत हमारे पुराने परिचित भी और गायत्री के सेवक जो कि यहाँ पे कई सालों से हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं उनके अनुभव के बारे में, गायत्री परिवार के बारे में और यहाँ जो उन्होंने सीखा। तो खंडागले जी, आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मैं अरुण खंडागले। अरुण खंडागले जी, आप कब से हैं यहाँ पर? 1990 से। 1990 में? मुझे 32 साल पूरे हो गए यहाँ। जी जी जी। अब बताइए आपका अनुभव कैसा है यहाँ का, और इसमें आपने क्या मतलब ऐसा सीखा जो हमको आप सिखाना बताना चाहते हैं या हमको सीखना चाहिए? वैसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ देखने की वस्तुएं कम है, सीखने की ज़्यादा है। और उसमें भी विशेष रूप से मनुष्य के रूप में अगर हम पैदा हुए इस संसार में, तो मनुष्य के रूप में जीवन कैसा जिए, जिसको हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं, वो यहाँ पर सिखाते हैं। 5 दिन के अति विशिष्ट साधना शिविर चलते हैं। 9 दिन का एक गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान कराते हैं, जिसमें 12-13 से 14,000 साधक यहाँ पर पूरे देश विदेश के आते हैं। 24,000 गायत्री महामंत्र का एक लघु अनुष्ठान करते हैं। प्रतिदिन 3,000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है माला से। माला से, जिसमें जप करने में लगभग नए साधक है तो 4 घंटे 4.5 घंटे का समय उनको लग जाता है। जो पुराने साधक है उनको कम से कम भी लगे तो 3 घंटे जप में लगता है। फिर सुबह दोपहर शाम तीनों समय की त्रिकाल संध्या का भी क्रम है। प्रातः काल 4:30 बजे से परम पूज्य गुरुदेव के आवाज़ में 3 शरीरों का ध्यान होता है। अच्छा। दोपहर में ज्योति अवतरण की साधना के नाम पर त्राटक साधना होती है। और शाम को 6 बजे से 6 बजे के बजकर 20 मिनट तक में शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं, तो नाद योग की साधना होती है, जिसमें बांसुरी की धुन पूरे कैंपस में बजती है। अच्छा। और उसमें यहाँ साधक ध्यान लगाना है। हाँ, ध्यान लगाते हैं। तो गायत्री महामंत्र की साधना के लिए इस समय में विश्व में ऐसा स्थान कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर हजारों साधक लाखों गायत्री महामंत्र का जप अनवरत करते हैं। अभी आप जहाँ अखंड दीप के दर्शन करके आ रहे हैं, 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व कुंडलिनी जागरण की साधना के निमित्त इस अखंड दीपक का प्रज्वलन किया था। अच्छा। और वैसे तो हाँ, अनवरत चल रही है।
और इसमें एक विशेषता और भी है कि इस दीप को जिस अग्नि से जलाया गया है जी वो परम पूज्य गुरुदेव देवात्मा हिमालय में जो गए थे जी उस समय में वहाँ से अग्नि लेकर के आए थे। जी और वो देवात्मा हिमालय में भी मालूम नहीं ऋषियों के द्वारा या वहाँ के सिद्ध संतों के द्वारा कब से वो अग्नि प्रज्वलित थी, क्या बात। वो लेकर के आए और उसी से एक ये दीप प्रज्वलित यहाँ पर है। तो इस दीप की तो अनंत कोटि महिमा है। हम आप सब लोग जानते हैं कि 9 दिन के लिए कहीं हम अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, घट स्थापना, तो 9 दिन का अखंड ज्योत जलाना हमारे घर को स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है। क्या बात। आप इस अखंड दीप के बारे में कल्पना करिए कि जो 1926 से अनवरत प्रज्वलित है और केवल प्रज्वलित नहीं है। आपने उनके सामने अखंड दीपक के पास में एक कुंवारी कन्या को बैठे हुए देखा होगा जो गायत्री महामंत्र का जप कर रही है जी। 24 घंटे वहाँ पर गायत्री महामंत्र का जप भी हो रहा है। पहले तो परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ दीपक के सामने साधना करी, परम वंदनीय माता जी की साधना हुई और अब परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब, परम आदरणीय श्रद्धेय हमारी जी शैलबाला पंड्या जी, उनके सानिध्य में मार्गदर्शन में कुछ देव कन्याएं, कुंवारी कन्याएं वहाँ पर सेवा देती है। जी जी। अच्छा। उनके माध्यम से 24 घंटे का अनवरत जप का वहाँ पर क्रम बनाया एक कन्या जो है 4 घंटे 5 नहीं, एक घंटे की ड्यूटी है उनकी। 1 घंटे के बाद में जप कर लिए ड्यूटी बदलते रहते हैं। तो ये अखंड दीप का दर्शन और उसमें भी जिस ये जप 24 घंटे चलता है। 24 घंटे। क्या बात है, वाह। हाँ, इसके अलावा भी अखंड जप का तो यहाँ अनवरत क्रम चलता रहता है। जैसे एक गायत्री मंदिर के पास में साधना कक्ष है, विश्व कल्याण की भावना के साथ में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अखंड जप चलता रहता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको निवेदन किया था कि 9 दिन के शिविर में, 1 महीने के शिविर में हजारों साधक यहाँ पर आते रहते हैं। वो हजारों साधक भी प्रतिदिन का 3000 गायत्री मंत्र का जप करते हैं। अभी इस समय में भी जैसे ये कल परसों तो हमारा गायत्री जयंती का महापर्व है, इस वजह से भी भीड़ कल या परसों से और भी बढ़ेगी। हाँ, तो ये हजारों साधक जो आते हैं वो गायत्री महामंत्र का जप करते हैं। प्रत्येक साधक को 3000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है प्रतिदिन, तब उसका 8 दिनों में 24,000 का लघु अनुष्ठान गायत्री मंत्र का होता है। जैसे गायत्री मंत्र का जो मंत्र जो है वो मंत्र को पूरा बोलने में मेरे ख्याल से 2 मिनट 3 मिनट लगता होगा। नहीं, उतना नहीं लगता। गायत्री मंत्र यही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। लगभग 20 सेकंड के आसपास में एक गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाता है। जी जी जी। इस प्रकार से जो 30 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नए साधकों को जैसे मैंने बताया था कि 4.5 घंटे 5 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन जो पुराने अभ्यस्त साधक होते हैं उनको 3-3.25 घंटे में 30 माला गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं। तो इस रूप में अपने आप आता है। हाँ, अभ्यास में आते हैं। और ये आप देखिए दर्शकों की ये जो मंत्र है इतना तेजस्वी मंत्र है कि यानी ये देखिए कि कितने बड़े बड़े संतों ने इस मंत्र को जापा है। यानी गायत्री माँ का इससे बड़ा आपको उपहार और क्या मिलेगा। जी जी जी। नहीं, इस पर तो बहुत सारी वैज्ञानिक शोध हुई है। जी जी। अमेरिका के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हार्वर्ड स्टेन ग्रिल, आप गूगल में उनका नाम सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उनका शोध का विषय था शब्द शक्ति। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसमें हर एक में अपनी शक्ति होती है। तो उनका शोध का विषय वही था कि हर एक शब्द की शक्ति क्या है। फिर उन्होंने उस शब्द शक्ति पर रिसर्च करते करते अनेक मंत्रों पर भी रिसर्च करी। गायत्री मंत्र पर रिसर्च हुई, उसके बाद और भी मंत्रों पर रिसर्च हुई। उनकी 8 वर्ष पहले रिसर्च पूरी हुई। उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा कि गायत्री महामंत्र का जब जिस समय में करते हैं तो 1 सेकंड में 1,10,000 साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती है और वो मनुष्य के अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ा देते हैं। पॉजिटिविटी अर्थात देवत्व, निगेटिविटी अर्थात असुरत्व, या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि निगेटिविटी अर्थात हमारे दोष, दुर्गुण, कषाय, कल्मश, हमारे अंतःकरण में पड़े हुए अहंकार से लेकर के मद मत्सर जितने कहलाते हैं वो सब सारी ये निगेटिव एनर्जी। काम, क्रोध, लोभ, मद, हाँ, जी। और पॉजिटिव एनर्जी अर्थात देवत्व हो गया या सद्गुण जिसको कह सकते हैं। तो जलवायु, पृथ्वी, आकाश, जी जो अपने अंदर जो तो सद्गुण बढ़ते चले जाते हैं गायत्री मंत्र से और दुर्गुण निकलते चले जाते हैं। जी। तो इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने देखा कि गायत्री महामंत्र का जप सच्चे अर्थों में अगर किया जाए, जैसी उसकी क्रिया और भावना बताई गई उसके अनुरूप, तो ये गायत्री महामंत्र ही मनुष्य को देवता बनाता चला जाता है। ये एक प्रकार से, हाँ,
तो वो जो डॉक्टर हार्वर्ड स्टर्न ग्रिल ने जो रिसर्च करी है उसके आधार पर उन्होंने भी बताया है, और अब तो अमेरिका के कई सारे कंट्रीज़ में शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर गायत्री मंत्र का प्रसारण होता है। जी हाँ जी हाँ, ये तो ये सत्य है। ये वो कई इसीलिए बार आ होता चुका है कि लोग अब इसको कई लोगों ने कई प्रकार के विवाद पैदा किए, लेकिन ये कोई सार्वभौमिक मंत्र है और इसको सब लोग जप कर सकते हैं। और यहाँ तो अखिल विश्व गायत्री परिवार 16 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्यों का परिवार है। जो अनरजिस्टर्ड 16 है, करोड़, जी, देखिए ना गायत्री परिवार कितना विस्तृत हो। जो अनरजिस्टर्ड है उनकी संख्या बात ही नहीं है अलग अभी तो। ये सिर्फ रजिस्टर्ड लोग की संख्या जी, जो है 16 करोड़। जी जी। तो आइए आगे और चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हम गायत्री परिवार जिसकी वैज्ञानिकता को पूरे विश्व ने माना है, और उस मंत्र को जो गायत्री माता का मंत्र है उसकी वैज्ञानिकता को सबने इसको एक्सेप्ट किया है पूरे विश्व में। हमने उनके एक सेवक से आज अभी चर्चा करी, आगे हम और चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ, आप भी शांति कुंज हरिद्वार के दर्शन करें। और ये ऐसा पुस्तकालय है बिक्री का साधन, इसको जो लगे वो पुस्तकें खरीदिए। इसकी कीमत देखिए, अगर आपका मन करता है तो इसमें डालिए। ये सतयुग में किसी समय व्यवस्थाएं थी जी, लेकिन इस समय में ये सतयुग का ही पूरा का पूरा मॉडल है। ये इसमें उनका पूरा विवरण है कि ये अनेक प्रकार की, वैसे 3200 पुस्तकों का लेखन किया है गुरुदेव ने। ये वेद, पुराण, उपनिषद, सदर्शन, विषय स्मृतियाँ, इनका युग के अनुरूप भाष्य भी किया है। इतना लेखन करने वाला कोई एक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक संसार में। 3200 बुक्स के नाम क्या हो सकते हैं उसकी लिस्ट बनाने लगेंगे अपन, तो भी कई बार दिमाग को खुलाना पड़ेगा कि क्या नाम लिखें पुस्तक का। लेकिन गुरुदेव ने नाम ही लिख दिए, मतलब नाम ही नहीं लिखे, मतलब ऐसे ऐसे। अभी देखो एक अनुरोध मतदाताओं से, मतदान कैसे करना है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। भाव संवेदनाओं, एक ये बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, आओ गढ़े इस आओ गढ़े संस्कारवान यानी पीढ़ी, ये नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए इसका उद्देश्य देखिए। हमारी संस्कृति है कि जैसे अभिमानी चक्रव्यूह भेदन की कला कहाँ सीखी, माता के गर्भ में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। मदर को दो है। हाँ, मदर को देना नहीं, मतलब माँ को ये बताना है कि तुम अपने घर में राम को पैदा कर सकती हो, बस सत्य ये है कि आप कौशल्या बन जाए, पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। तो वो माता पिता कैसे अपने आप को उत्कृष्ट बना करके गर्भ में ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अब ये जो से क्रम चल पड़ा, गर्भावस्था में माँ क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे रह रही है, कैसे बोल रही है, अगर उसको परिष्कृत कर ले तो पैदा होने वाला बच्चा परिष्कृत पैदा होगा। फिर वो माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन कब, जब माँ बाप उस स्तर के हों। तो इस पर बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है, और इसमें प्रयोग इतना ज़्यादा हो चुका है गायत्री परिवार के द्वारा कि हम जैसी चाहे वैसी संतान को पैदा करें। तो क्यों हम किसी ऐसे गुंडे को, मवाली को, या जीवन अस्त व्यस्त जीने वाले को क्यों पैदा करें। बच्चों को पैदा करना है तो संतों के जैसे, शहीदों के जैसे, या प्रखर महान व्यक्तित्व जिन्होंने जिया है, महापुरुषों के जैसे बच्चों को पैदा करें। छत्रपति शिवाजी पैदा होना चाहिए, कहाँ पैदा हुए, माता चाहिए ना जी, जीजाबाई चाहिए, तब वो जो सो छत्रपति शिवाजी, और आज भी भटका हुआ सोहम, सही बात। तो भटका हुआ देवता आदमी, दूसरे पर शिव अहम, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो आदमी को कल्पना करना है दर्पण में देखने कि मैं शिवो अहम हूँ कि मैं शव हूँ। डेड बॉडी किसी का कल्याण नहीं करती, सही बात, लेकिन शिव है तो कल्याण करेगी। अगला दर्पण है सच्चिदानंदो अहम, मैं खुद सतचित और आनंद को देने वाला हूँ। तो क्या मेरे द्वारा किसी को सचित आनंद मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को देख करके लोगों को
ऐसा लगता है कि किस आदमी के दर्शन हो गए, अरे कहाँ इनके, कहाँ आ गए। हाँ, तो सच्चित आनंद को देने वाला भी मैं खुद हूँ, तो मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। अगला दर्पण है अयमात्मा ब्रह्म, जिसके बारे में कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो शक्ति देने वाला भगवान है, जो अकेला है, वो मैं स्वयं, तो उनके जैसे क्रियाकलाप मेरे हैं। अगला दर्पण तत्वमसी का, छित जल पावक गगन समीर, 5 तत्वों से शरीर बना, तो 5 तत्व भी कोई और नहीं है, वो भी मैं हूँ। क्या तो इस रूप की ये साधना करते हो, इसलिए भटका हुआ देवता का मंदिर विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल यहाँ मिलेगा। और इसकी साधना करवाते हैं।